मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियों पूंछ के ज़ेर एहतमाम टैलेंट हंट शो का हवा एहतमाम। पूंछ 22 अगस्त 22 जिला पूंछ में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की हदायत पर गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियों में एक मेगा टैलेंट हंट शो का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने गिलोकारी, रक्स, पेंटिंग और अदाकारी समेत दीगर शोबों में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। उस मौके पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मंडी जमूद अहमद मेहमान खसूसी थे। उस मेगा टैलेंट हंट शो में मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियों, हाई स्कूल गगड़ें, हाई स्कूल डोनोगाम और क्लस्टर सावजियों के कुछ मिडिल स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया और गिलोकारी, रक्स, पेंटिंग और अदाकारी की अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। तलबा ने हब अलवतनी, लोक गायकी और हल्के फल्के मौसीकी के गीत पहाड़ी, गुजरी, कश्मीरी, उर्दू और हिंदी जुबानों में गाकर हाजरीन को महफूज किया। प्रिंसिपल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियों अनवर खान ने बताया कि यह प्रोग्राम हुकूमत हिंद की वजारत तालीम के जरिए मुनक़्क़द होने वाले आइंदा कला हादसों के टैलेंट को तलाश करने के लिए की जाने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों का एक हिस्सा है। उन्होंने ये भी बताया कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की भी वकालत करती है, जो कि तजुर्बाती सीखने से तलबा को सीखने के नताइज हासिल करने में मदद मिलती है। सलीम रेशी टीचर मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियों ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई। तमाम शरका को स्कूल इंतज़ामिया ने इनामात से नवाजा। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी जमूद अहमद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मंडी ने कहा कि वो उस दूर अफ्तादा सरहदी गांवों में इतने होनहार तलबा को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो अपनी तालीम और मुशागल को साथ साथ आगे बढ़ाएं और हिंदुस्तान के अच्छे शहरी बनने की कोशिश करें। सरसों से भरी खलियान मेरी जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। साडे अतरों मुकने नहीं, ए जिंद साडी मुक जानी, गम दुनिया दे मुकने नहीं, ए जिंद साडी मुक जानी, गम दुनिया दे मुकने नहीं। कसम खुदा दी चना, खुदा दी चना मेरे दिल विच वसदे हो, मेरे दिल विच वसदे हो। गए वाली दुनिया ते आया है, ओदा एहसास कि मैं भूल जा, जिन्हें मैंने तेरे नाम मिलाया है, ओदा एहसास कि मैं भूल जा, जिन्हें मैंने तेरे नाम मिलाया है। कोई अनमोली लाल लग के, कोई अनमोली लाल लग के, मेरा कोई जान का सीना, सजदा करा मैं जरा बनूं, पहले मेरे यार सलाम, सजदा करा
के तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है मुझे सलाह इंडिया मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे है वतन मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मिट्टी में मिल जा दिल बन के मैं खिल जा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जा तेरे खेतों में लहरा इतनी सी है दिल की आरज़ू जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा ऐ मेरे प्यारे वतन मैं मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तुझ पे दिल कुर्बान ये देश है वीर जवानों का लबेलों का मस्तानों का इस देश का यारों क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना डिस्प्ले योर टैलेंट सिंगिंग टैलेंट के हवाले से और ये जो पेंटिंग्स हैं कुछ बच्चों ने तकरीबन 8 बच्चों ने आज सुबह जो पेंटिंग्स की एक बच्ची की 2 है सुमेरा की शायद तो बाकी 7 पेंटिंग्स हैं तो आप बच्चों में जो टैलेंट है उसको मंजरेआम पर लाने के लिए आपके टैलेंट को एक्सप्रेस करने का मौका देने के लिए हमारे जो वर्दी डायरेक्टर हैं उनका ये इनिशिएटिव था ताकि हम पहले से ही कला उत्सव की तैयारी में लग जाएं तो एक तरह की उसकी स्क्रीनिंग थी हमारी नजर में बहुत से बच्चे आ गए हैं सज्जाद ने बहुत अच्छा गाया बच्चू ने बहुत अच्छा नाचा शाहिदा ने आज बहुत अच्छा गाया तो ऐसा नहीं कि खाली मैं 4 बच्चों के नाम ले रहा हूं तो बाकियों की परफॉर्मेंस कम थी यही वजह थी हमने ये नहीं कहा कि इसको फर्स्ट इसको सेकंड इसको थर्ड आप सारे इक्वली टैलेंटेड हैं सब ने बहुत अच्छा यहाँ परफॉर्म किया मैंने कल ही रिस्पेक्टेड जामूद सर से रिक्वेस्ट की थी कि अगर इनके पास वक्त हो तो ये आए कि आप बच्चों की हौसला अफजाई होगी हालांकि इनके पास 2 ब्लॉक का चार्ज है ये वीडियो लॉर्न भी है ये वीडियो मंडी भी है उसके बावजूद इन्होंने वक्त निकाला और हमारे दरमियान आए आप बच्चों की हौसला अफजाई हुई और बच्चों आपको मैं ये बताऊं जो खास बात मैं ये कहना चाहता हूं अभी मेरा एक बच्चा कह रहा था वालिद साहब मेहनत मजदूरी करते हैं सेम पोजीशन मेरी जामूद साहब की भी थी लेकिन आपके गांव में हर घर तक आज गाड़ी जा रही है छब्बर किनारी या परालकोट को अगर हम छोड़ दें या ओवीपुरा को लेकिन जामूद साहब जहाँ रहते हैं आज भी वहां इनके घर तक गाड़ी नहीं जाती नक्का मजारी का नाम आपने सुना होगा तो वहां से पैदल 2-2.5 घंटे का सफर जिस तरह आज हमारे बच्चे आप किनारी से या परालकोट आते हो ना वहां से ये नीचे हरनी जाते थे और हरनी से वहां पैदल वापस जाना और फिर वहां से पूंछ आके पढ़ना तो बच्चों अगर आप में लगन है मेहनत करेंगे ध्यानत से तो दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो हम ना कर सके तो जामूद साहब जैसे हमारे ऑफिसर्स यकीनन हमारे लिए मिसाल है एग्जाम्पल है इसीलिए इनको तकलीफ दी गई यहाँ कि यहाँ ये आए आप बच्चे इनको देखें इंस्पायर और आपको पता लगे कि कोई मसला नहीं है कि हम कितने दूर रहते हैं हमारे वसाइल कितने कम हैं हमारा घर कितना दूर है हमें 2 घंटे एक तरफ से पैदल चलना पड़ता है ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं
शाहिद था ना, शाहिद की भी वही पोजीशन है, 2.5 घंटे रोज पैदल चल के आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का उसने प्राइज जीता, डिस्ट्रिक्ट को जाके हमारे स्कूल की तरफ से बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से यूटी लेवल पे रिप्रेजेंट किया। तो बच्चे हमें अपने इन ऑफिसर्स से इंस्पायर होना है, सीखना है, ये पता करना है कि क्या मंत्र है, क्या गुण है जिससे हम कामयाब हो सकते हैं। तो वो गुण सिर्फ एक है कि आप अपना काम ईमानदारी से, ध्यानत से, मेहनत से, लगन से करेंगे तो अल्लाह आपकी मेहनत को कभी जाया नहीं करता, आपको वो इसकी वजह से होती है। उनमें जामुद साहब का नाम है। तो ये चीजें कोई इनबिल्ट नहीं होती, ये बंदा अपनी मेहनत से हासिल करता है, मेहनत से कमाता है। आप बच्चों को अगर अल्लाह ने अच्छी आवाज दी है, ऐसा नहीं है एक दिन आज गाया, 6 महीने के बाद फिर कभी गाएंगे तो बात हो जाएगी। और दूसरी चीज आपको पता है, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई है, अब हमारे एग्जाम का तरीका चेंज होगा। पहले एक कहावत होती थी, लिखोगे, पढ़ोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, हो जाओगे खराब। इस मिथ को ब्रेक कर दिया गया है। आज खेलने वाले सचिन तेंदुलकर भारत रत्न हैं। बात मेरी समझ रही है कि नहीं? आज अच्छे गाने वाली लता भारत रत्न हैं। तो वो अवार्ड जो हिंदुस्तान का हाईएस्ट अवार्ड है, वो आपको आर्ट की वजह से भी मिल सकता है। और हमारी जो असेसमेंट होगी ना, अब जो इम्तिहान अगले साल से होंगे, उसमें यह भी देखा जाएगा कि कौन बच्चा सोशल करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है, कौन बच्चा अच्छा डांस करता है, कौन बच्चा ज्यादा रेगुलर रहता है, कौन बच्चा स्कूल के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है, उसके अलग से नंबर होंगे। जिस बच्चे में जो टैलेंट है उसको आगे वही डायरेक्शन दी जाएगी। हमारे बहुत से अच्छे गाने वाले बच्चे होते हैं लेकिन कभी सॉन्ग स्कूल, ड्रामा स्कूल में नहीं पहुंचते। तो ये प्रोग्राम बच्चे आपकी सलाहियतों को पहचानने के लिए है। मैं खसूसियत से डुल्लू गांव का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारे बच्चों को लेके आए, बच्चों का टैलेंट हमें भी देखने को मिला। इन बच्चों ने दूसरे बच्चों के साथ ही तो हमारी बारी फिर दूसरे दिन लग जाती थी, तीसरे चौथे दिन हमें स्टेज पे सिर्फ जाने और आने का पता होता था। कहीं 2 या 4 लाइनें जो है वो रट के ले जाते थे, पता नहीं क्या बोला स्टेज पे, कैसे वापस आए। आज मैं इन बच्चों को देख रहा हूँ तो वल्ला ये जमीन आसमान का फर्क है, ये जमीन आसमान का। हालांकि मैं जानता हूँ ये बच्चे सारे कश्मीरी हैं, ज्यादा कश्मीरी कल्चर है। जिस तलफ़्फ़ुज़, जिस तरह इन्होंने अल्फाज जो है वो गोजरी, पहाड़ी, में पहाड़ी हूँ तो जिस तरह पहाड़ी के अल्फाज, खासकर हिमाचली पहाड़ी में देख रहा था, वो बच्ची, छोटी बेटी किस तरह एंजॉय कर रही थी, शायद किस तरह वो एंजॉय कर रही थी, किस तरह उसके मुंह से एफर्टलेसली जो है वर्ड्स आ रहे थे। आप सब, खासकर जो इसके प्रिपरेशन करने वाले और जिनकी सरबराही में हो रहा है, आप सब जो है वो मुबारक के मुस्तहिक हैं। ये मैं दिल से कह रहा हूँ, ये वो कोई उस तरीके की रूटीन वाली स्पीच में मैं नहीं कह रहा जिस तरह चीफ गेस्ट कहते हैं, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, ये बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जिस तरह आपने कोशिश की है इस दूर अफ्तादा इलाके में यहाँ पे इस लेवल के जो है वो प्रोग्राम करना। मुझे बताया गया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और MORHD की उनका जो है वो जॉइंट कोलैबोरेशन में कला उत्सव जो है उसका प्रोग्राम है। बच्चों की स्क्रीनिंग हो रही है, बच्चों में जो टैलेंट्स हैं। तो अब गवर्नमेंट की स्कीम का एक विजन होता है, लेकिन वो तब तक मटेरियलाइज नहीं होती जब तक उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ना किया जाए फील्ड पे। तो प्रिंसिपल साहब या जो बाकी यहाँ क्लस्टर के स्कूल हैं, तो आप सब जो हैं वो मुबारक के मुस्तहिक हैं कि आप इस स्कीम को अच्छे तरीके से, हम इधर उधर भी जाते हैं, मेरे पास 2 ब्लॉक्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतने बेहतर तरीके से डिस्ट्रिक्ट में कहीं और इम्प्लीमेंट हो रही है ये स्कीम। तो आप सब मुबारक के मुस्तहिक हैं। रियली मैंने एंजॉय किया, आपने मुझे बुलाया प्रिंसिपल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों आपका शुक्रिया, आपने इतने अच्छे तरीके से प्रोग्राम किया। मैं आपका वो जो रिमिक्स वाला डांस देख रहा था, एक एक मूव वो दर्शाती थी कि आप कितनी आपने मेहनत की है इस पर। मैं खान साहब से बात कर रहा था कि अगले साल हम 1 या 2 आइटम्स यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल परफॉर्मेंस में जो हमारा अभी 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी के प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कोशिश करेंगे कि आपके 1 या 2 जो आइटम्स हैं वहाँ पे इनको किया जाए। तो बेस्ट विशेस बच्चों, बेस्ट विशेस। आप में टैलेंट है इन पहाड़ों में, ये यानी बंदा सोच भी नहीं सकता इस लेवल की परफॉर्मेंसेस, बंदा सोच भी नहीं सकता। बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से,
बेस्ट विशेष, आपको कभी भी हम तक काम पड़े तो हमारे दरवाजे खुले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।